एक पुरानी कहावत है जिसमें शिकारी शिकार करने निकलता है लेकिन खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। उत्तर प्रदेश के विपक्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में कई दिन से फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का काला चिट्ठा खोल रही है। श्रीकांत त्यागी को लेकर अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर हमलावर थे और उसे भाजपा नेता बता रहे थे। श्रीकांत त्यागी खुद भी अपने को किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदाधिकारी बताता था, लेकिन जब बात बढ़ी और कुंडली खगाली गई तो पता चला कि त्यागी समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे बड़ा राजदार रहा है, यानी अखिलेश यादव की पार्टी का ही खासम खास। इसीलिए भाजपा नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे, उन्हीं के साथ चले गए। दरअसल 15 साल पहले साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से श्रीकांत त्यागी ने करीबी बनाई और तभी से वो लोगों पर दबंगई दिखाता था। उसकी पहुंच सीधे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तक थी। इसकी बदौलत उसने अपनी पकड़ सत्ता में मजबूत कर ली थी। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम कल्याण एवं रोजगार मंत्री बने तो श्रीकांत त्यागी के हाथ में पूरी कमान थी। वेस्ट यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के आने पर त्यागी मोर्चा संभालता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य का आना जाना होता था तो सबसे पहले जानकारी श्रीकांत त्यागी को होती थी। उस जगह के पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था श्रीकांत खुद देखता था। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद से नजदीकी के चलते श्रीकांत त्यागी को न केवल अपना राजदार बनाया बल्कि बेटे का बिजनेस पार्टनर भी बना दिया। श्रीकांत के करीबियों का कहना है कि सोनभद्र में खनन में स्वामी के बेटे के साथ उसकी पार्टनरशिप थी। कई जिलों में चल रहे अन्य ठेकों व कारोबार में श्रीकांत को स्वामी ने बेटे का हिस्सेदार बनाया था। क्योंकि श्रीकांत त्यागी की छवि दबंग नेता के रूप में थी, इसलिए तमाम विभागों के अधिकारी भी उससे खौफ खाते थे। वो किसी काम को लेकर विभागों में जाता था तो लाव लश्कर के साथ होता था। उसका यह भौकाल देखकर अधिकारी भी बिना किसी आपत्ति के काम कर देते थे। इस दबंगई के बल पर सत्ता में भी उसके कई शुभचिंतक बन चुके थे जो लखनऊ से लेकर नोएडा तक उसकी हिमायत करने के लिए तैयार रहते थे। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल समाजवादी पार्टी में हैं और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। इसीलिए श्रीकांत त्यागी को लेकर सपा का ये लिंक सामने आने के बाद अब भाजपा भी हमलावर है। वहीं खबरों के अनुसार त्यागी ने सोसाइटी का रखरखाव शुल्क जमा करने से मना कर दिया था। यही नहीं, त्यागी की क्राइम कुंडली में कई छोटे से लेकर बड़े अपराध दर्ज हैं। इस हिस्ट्री सीटर नेता पर 15 साल पहले ही गुंडा एक्ट लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह अब तक आजाद घूम रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।